हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में शब्द विचार। इससे पहले हमने जो है भाषा, लिपि और व्याकरण वर्ण विचार किया था। आज हम यहाँ पे देखेंगे शब्द विचार, और शब्द विचार को इंग्लिश में कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। ये जो बुक है फ्रेंड्स, ये प्राइवेट स्कूल में जो क्लास 7th में बुक लगती है उसकी है। यहाँ पे ये जो शब्द विचार है फ्रेंड्स, ये आपका जो है उत्तराखंड या आप कई भी एग्ज़ाम देते हैं, सेंट्रल के एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे आपका हिंदी पूछा जाता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे है शब्द विचार। तो शब्द यानी हमारा जो सबसे पहले क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को समूह से शब्दों की क्या होती है, रचना होती है। और वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन यहाँ से कि वर्ण यानी यहाँ पे शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहेंगे कि जो वर्णों के सार्थक समूह होगा, और यहाँ पे दो या दो से वर्णों का जो सार्थक समूह होगा उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहेंगे। अब सार्थक समूह का मतलब क्या होगा कि जिनका क्या निकले, कोई सार्थक अर्थ निकले, कोई अर्थ निकले। और जो यहाँ पे वर्ण होते हैं, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और इन्हीं वर्णों से मिलके क्या बनते हैं, हमारे शब्द बनते हैं। और शब्दों से फिर हमारे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है ऊपर, यहाँ पे जैसे फूल है और फिर क्या है, तितली। तो फूल और तितली दोनों ही वर्णों की क्या है, सार्थक समूह है। और इन दोनों शब्दों से हमें ज्ञात होता है, यानी अगर इसमें लिखा होता लफू या इसमें लिखा होता है तलीति, तो ये वर्ण क्या थे, वर्णों का समूह। लेकिन इनका जो अर्थ है वो क्या है, स्पष्ट नहीं होता, और इसीलिए ये क्या हो जाते, निरर्थक हो जाते। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो शब्दों का जो वर्गीकरण। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं शब्द क्या है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे तो जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे 4 आधार पे किया गया है। सबसे पहले किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरण के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं इनको जो है 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, सूर्य, ग्रह, कूप आदि। अभी हम इनमें डिफरेंस भी देखेंगे आगे। उसके बाद जो तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पानी, सूरज। अब ऊपर हमने देखा जल है, तो जल का नीचे तद्भव में क्या बन गया, पानी। सूर्य के का बिना सूरज, ग्रह का घर बन गया, कूप का कुआं हो गया। तो इस तरह से इनका जो है जो इनमें परिवर्तित किया गया तद्भव से, तत्सम से तद्भव में। अब यहाँ पे देखेंगे तत्सम और जो तद्भव शब्दों का उदाहरण है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है तत्सम है घृत। क्या दिया गया है, घृत। और घृत का मतलब क्या है, घी। उसके बाद है कातर। कातर का मतलब क्या होता है, कायर। उसके बाद क्या दिया गया है, तृण। तृण का मतलब क्या हो गया, तिनका। और गृह का मतलब है घर। इसी तरह से अन्य शब्द भी दिए गए हैं। सूर्य सूरज हो जाएगा, आम गांव हो जाएगा, सॉरी ग्राम गांव हो जाएगा, कर्ण कान हो जाएगा, सर्प सांप हो जाएगा, आम्र आम हो जाएगा, जिह्वा जीव हो जाएगी, कूप कुआं हो जाएगा, गर्दभ गधा हो जाएगा, और घट क्या हो जाएगा, घड़ा हो जाएगा। उसके बाद है कर्म। कर्म आपका काम हो जाएगा, कपोत कबूतर हो जाएगा, उष्ट्र ऊँट हो जाएगा, दधी आपका दही हो जाएगा, वायु आपका हवा हो जाएगा, अग्नि आग हो जाएगा, गो गाय हो जाएगा, घोटक घोड़ा हो जाएगा, ऊंच ऊंचा हो जाएगा। इसी तरह से अन्य शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सत्य सच हो जाएगा, क्षीर खीर हो जाएगा, क्षेत्र आपका खेत हो जाएगा, काक आपका कौवा हो जाएगा, नासिका नाक हो जाएगा। तो इस तरह से क्या दिए गए, ये शब्द दिए गए हैं। अब आ जाते हैं हम देशज शब्द में। तो देशज शब्द क्या होते हैं, कुछ शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में अपना ले गए हैं, और इन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पिल्ला, थैला, पगड़ी, पेट, फावड़ा आदि। और विदेशी शब्द, कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा।
और इन शब्दों को ही विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे बस, साइकिल, स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, लालटेन, तारीख, तमाशा, फौज, आलू, ये वकील, इंजन, ये हमारे क्या हो गए, विदेशी शब्द हो गए। अब रचना के आधार पे जो है, रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द। कौन है रूढ़ शब्द? तो जो शब्द परंपरागत अपने अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं और उनके खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ हो गया, मुंह हो गया, घर हो गया, नदी हो गया। तेनी रचना के आधार पे जो शब्द हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। और सबसे पहले हमने क्या देखा, रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? ये अपने परंपरागत तौर पे, यानी जिन्हें हम कहते हैं कि जो पुराने से चले आ रहे हैं, इनका क्या है, उनके खंड करने पर उनका खंडों का जो अर्थ है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यही हमारे क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे आँख, मुँह। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 या अधिक शब्दों से या शब्दांशों से मिलकर बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, दवा प्लस खाना, दवाखाना। उसके बाद आ जाता है योगरूढ़ शब्द। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं या रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, नीरज, शेरावाली आदि। तो ये क्या हो गए, योगरूढ़ शब्द हो गए। यानी जो क्या हो गए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके बने। दशानन, जैसे 10 हैं आनंद जिसके। व्याकरण के आधार पे, तो व्याकरण के आधार पे शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो विकारी शब्द, इसमें लिंग, कारक, वचन और काल आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन होता है, परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है और लड़के पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पे लड़का क्या है, यहाँ पे देखा कि लड़का क्या एक वचन में था और यहाँ पे इधर जब उसको उसका विकार किया गया है तो वो क्या बने, लड़की, यानी बहुवचन में चले गए। और विकारी शब्द को जो है 4 क्या है, जो विकारी शब्द हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। काफ़ी बार शब्द क्वेश्चन बन जाते हैं कि विकारी शब्द किन से बने होते हैं या कौन कौन से, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कहीं पे दे देगा क्रिया विशेषण, क्या ये जो है विकारी शब्द हैं? तो इनमें से हमें, या इनमें से जो है असंगत को छांटिए या इनमें से जो है असत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पे हमें पता करना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। उसके बाद जो अविकारी शब्द हैं, तो अविकारी शब्द को देखेंगे, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं तेज दौड़ता हूँ और आप तेज दौड़ते हैं। क्या? मैं तेज दौड़ता हूँ, आप तेज दौड़ते हैं, हम तेज दौड़ते हैं और वे तेज दौड़ते हैं। ऊपर हमने विकारी शब्द में देखा था कि यहाँ पे लड़का और क्या हो गया था, लड़के बन गया था उसका, यानी प्लूरल में चला गया था, यानी बहुवचन में चला गया था। 3 वाक्यों में जो तेज अविकारी शब्द है, अविकारी शब्दों के जो है अब क्या है, तो हमने देखा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, इस तरह से। तो ये तेज क्या है, अविकारी शब्द है जिसका कोई भी यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो अविकारी शब्द हैं इसके भी क्या है, 4 भेद हैं। जैसे हमने विकारी शब्द के देखे थे किसके 4 भेद हैं, वैसे ही इसके अविकारी के भी 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबोधक, संबंध बोधक, क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे क्या हुए, व्याकरण के आधार पे शब्दों को जो बांटा गया था विकारी शब्द में, अविकारी शब्द में। अर्थ के आधार पे देखेंगे तो अर्थ के आधार पे शब्दों को जो है एकार्थी शब्द, सबसे पहले एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जा सकता है, एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लकड़ी, बुधवार, मेज, पुस्तक आदि। उसके बाद आ जाते हैं अनेकार्थी शब्द। तो इसमें क्या हो जाता है, अनेकार्थी यानी जिन शब्दों का अनेक अर्थ निकलते हैं। अर्थ, जैसे अर्थ का क्या हो जाएगा, अर्थ यानी धन या प्रयोजन, पानी, जल या चमक, उत्तर या जवाब या एक दिशा, हरि, सूरज या बंदर, गुरु, शिक्षक या बड़ा। तो इस तरह से हमने जो है आज शब्द विचार को देखा। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके जो अभी आप टेट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेट में यहाँ पे आपका
चाहे आप फर्स्ट देते हैं या सेकंड देते हैं, आपका 8th तक का पूछा जाता है। तो ग्रामर भी आपकी जो है यहाँ पे इजी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले एक बार सारांश दिया गया है। 2 या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के का जो वर्गीकरण है 4 आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, व्याकरण के आधार पे, अर्थ के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ 3 होते हैं। व्याकरण के आधार पर 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो शब्द हैं इसमें थोड़ा हम जैसे यहाँ पे प्रयोग के आधार पे भी दिया गया है। जैसे विकारी शब्द हैं तो इनमें जैसे संज्ञा शब्द लड़का, लड़की, लड़के, घोड़ा, घोड़ी आदि। सर्वनाम में मैं, मेरा, मेरी, हम, इस तरह से इनको विशेषण में जैसे काला, काले, काली, ऊंचा। क्रिया शब्द में पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, गाता, गाती, इस तरह से भी इनका प्रयोग किया जाता है। अविकारी में जैसे हमने देखा क्रिया विशेषण, जैसे हमने देखा धीरे धीरे, तेज, अधिक, थोड़ा, कल, परसों। संबोध बोधक में देखेंगे तो ऊपर, नीचे, बीच में, सामने, साथ। समुच्चय बोधक में और, किंतु, अथवा, परंतु, लेकिन। और विस्मय आदि बोधक में क्या आ जाएगा, अरे, वाह, शाबाश, छी, हाय, ओ, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं। अब हमने थोड़ा देखा था, हमने यहाँ पे देखा था रूढ़ शब्द, हमने रूढ़ शब्द भी देखे थे, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो रूढ़ शब्द क्या है, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा से हमने देखा था कि जैसे घर हो गया, दूध हो गया, चीता हो गया, कवि। और यौगिक शब्द में हमने अन्य उसके एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे रसोई घर, जो हमने पता चला कि 2 शब्दों से मिलके बनते हैं। रसोई घर हो गया, डाक खाना हो गया, विद्यार्थी प्लस अर्थी हो गया विद्यार्थी, चिड़िया प्लस घर हो गया चिड़ियाघर। योगरूढ़ में क्या हो जाएगा, जैसे पंख प्लस ज तो क्या हो गया, पंकज यानी पंख यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात जो है कमल। महा प्लस वीर महावीर, तो यानी महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी। नील प्लस कंठ नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। तो इस तरह से हमने क्या देखा था, जो हमारे शब्द हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्द हो गए, इनको मैं जो है अलग वीडियो बना के लेके आऊँगा। और इसी तरह से जो हमारे यौगिक शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं, इनकी जो है एक वीडियो बना के लाऊंगा, अविकारी शब्द। इस तरह से जो है, तो ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।